नमस्कार। पिछले क्लास में हमने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों उसकी आवश्यकता थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हमने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है और कितने प्रकार से इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ये देख रहे हैं कि इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को किस किस प्रकार से किया जा सकता है, इंसेक्ट के पेस्ट का मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट का जो सबसे पहला मेथड है, जिसको हम लोग कल्चरल कंट्रोल कहते हैं, उसको हम देखते हैं भी कल्चरल कंट्रोल में क्या आता है। तो सबसे पहली बात, कल्चरल कंट्रोल होता क्या है? कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बाय परफॉर्मिंग द रेगुलर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। यदि हम सामान्य जो एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस है, यदि हम उसको यूज में लाएं, यदि प्रॉपर्ली हम यूज में लाएं, तो हम उससे भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है बेसिकली कि ऐसी कौन कौन सी रेगुलर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका यदि हम यूज करें तो हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम देखें इसको, तो सबसे पहला है आपका टिलेज, देन क्लीन सीड, देन इरिगेशन, देन मैन्योरिंग, देन क्लीन कल्चर, देन टाइमिंग ऑफ सॉविंग, देन प्रूनिंग एंड थिनिंग, देन ट्रैप क्रॉप्स, रेजिस्टेंट वेराइटीज, क्रॉप रोटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज। ये ऐसी है ना जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, जिनको कि अपन रेगुलर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। यदि हम इनको प्रॉपर्ली यदि हम इनको यूज करते हैं तो हम इंसेक्ट पेस्ट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इनमें टिलेज में हम क्या कर सकते हैं, क्लीन सीड्स में क्या कर सकते हैं, इरिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, और मैन्योरिंग में हम क्या कर सकते हैं, और डिफरेंट जो कल्चरल कंट्रोल वाली टेक्निक्स है, इनमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम इन कौन से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात टिलेज। टिलेज में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, सीड बेड प्रिपरेशन एंड वीड कंट्रोल, timing and depth, the proper steering and management of soil can suppress pest population। बेसिकली क्या कर रहा है, ये तो आप देखिए हल है, बेसिकली इसको गांव वाले लोग जानते हैं, हल है। उसके द्वारा क्या करते हैं हम, इस ज़मीन को क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयर करते हैं किसके लिए, सीड बेड के लिए, तथा इससे क्या कर सकते हैं, जो वीड्स जो लगी हुई है उनको हम निकाल देते हैं। ये देखिए आप, जैसे ये वीड्स लगी हुई है, इनको हम क्या कर रहे हैं, ये जो मशीन है ये घूमती जाती है, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस मशीन, इस ज़मीन के अंदर से जो भी है ना, जो कोई चीज़ उगी हुई है उसको हम खोद करके इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब यदि इसमें क्या होगा बेसिकली, किस समय पे की जाए और कितनी डेप्थ में की जाए, यानी यदि अपन इसको ज़मीन के अंदर घुसाएं, पूरा घुसा करके फिर करें, या यहाँ पे जो हल है इसको पूरा घुसा करके करें। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरफेस ग्रासहोपर्स, फील्ड क्रिकेट्स, बीटल्स एंड मीली बर्ग्स ले एग इन द अपर 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ये जो पेस्ट हैं ग्रासहोपर, जिसमें फील्ड क्रिकेट्स है, बीटल्स है ना, ये क्या करती हैं, अपने एग, जो ये ज़मीन होती है इसके ना जो ऊपरी जो 5 से 10 सेंटीमीटर जो सॉइल होती है उसके अंदर ये क्या करती है, अपने एग ले करती है। और जैसे ही हमने क्या किया, टीलेज किया, जैसे ज़मीन को खोदा, खोदने से क्या हुआ, वो एग और वो जो पीस थे वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग प्रॉपर टीलेज यदि यूज़ करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इनके जो पेस्ट हैं उनके एग को तथा जो पेस्ट है उनको नष्ट अपन कर सकते हैं। अब सेकंड चीज है क्लीन सीड। नंबर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कैरीड फ्रॉम वन क्रॉप टू नेक्स्ट थ्रू सीड्स, कटिंग्स और अदर इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट्स। हम यदि कोई भी पौधा उगाते हैं तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली सीड्स यूज़ करते हैं,
उस पौधे की कटिंग्स यूज करते हैं, या अन्य जो इन्फेस्टेड जो प्लांट पार्ट होता है वो यूज करते हैं। और इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो इनके द्वारा एक जो क्रॉप होती है उससे अगले क्रॉप में आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बेसिकली हमको क्लीन सीड्स हमको यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाइबरनेटिंग लार्वा ऑफ द पिंक बोलोवर्म्स इन सीड्स ऑफ कॉटन can be killed by fumigation of nursery plants to protect new orchids from infestation। तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो सीड्स होते हैं, यदि हम उनको क्लीन सीड्स यदि यूज करें, जो कि हम देख रहे हैं इसमें कि जो आपका हाइबरनेटिंग जो लार्वा होता है किसका, पिंक बोलोवर्म्स का, ठीक है, वो है ना जो हाइबरनेट करके इन सीड्स में रह जाता है। यदि हम इसको फ्यूमिगेट करके इसको किल कर दें तो हम लोग इन प्लांट्स को पेस्ट से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि हम क्लीन सीड्स यदि यूज करते हैं या क्लीन प्लांट पार्ट्स यदि यूज करते हैं तो हम इन प्लांट्स को इन पेस्ट से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ना जो ये बिल्कुल आपको सीड्स की साइज भी दी है कि इतना बड़ा सीड्स होना चाहिए। उन सीड्स के साइज के बेस पे भी हम लोग है ना जो अपने देख सकते हैं कि कई ये जो सीड है किसी पेस्ट के लार्वा से या ना जो किसी पेस्ट से वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। इस प्रकार से हम लोग क्लीन सीड्स के द्वारा जो पेस्ट है उससे इन्फेक्ट होने से प्लांट्स को बचा सकते हैं। अगला है इरिगेशन। प्राइमरीली plain culture activity and little emphasis given to control insect by irrigation, except chemigation by flooding. A large number of insects present in the soil can be drawn or exposed to natural enemies. Sprinkler irrigation effective against foliage feeding insects. For example, lucerne caterpillar can be killed by drowning. Sugarcane and wheat crops can be saved from attack of white ants। अब इरिगेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा पानी डाल दें यानी फ्लड वाली स्थिति कर दें, फ्लड वाली स्थिति करेंगे तो बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं ना जो कि सॉइल के अंदर रह रहे हैं वो क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। तो या तो वैसे मर जाएंगे वो, या फिर जो उनके नेचुरल जो एनिमीज है ना वो क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे। और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जो फव्वारे वाला जो सिस्टम है, यदि हम उसको यूज करते हैं तो पत्तियों पे जो इंसेक्ट्स, जो पत्तियों को जो खाते हैं जो इंसेक्ट्स, वो क्या होगा, मर जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपने दे दिया, ल्यूसर्ने कैटरपिलर है वो ड्राउनिंग से मारे जा सकते हैं, या फिर है ना जो आपका शुगर केन एंड व्हीट क्रॉप्स है वो भी है ना जो वाइट एंड्स के इन्फेक्शन के अटैक से है ना जो उनको बचाया जा सकता है। तो इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही प्रकार की इरिगेशन, आपका जो नॉर्मल जो अपन इरिगेशन खेतों में पानी छोड़ रहे हैं वो, या फिर स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है उसके द्वारा भी हम इंसेक्ट पेस्ट को मार सकते हैं या इंसेक्ट पेस्ट से फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब अगला है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग क्या होती है, बेसिकली खाद जो डालना होता है उसको हम मैन्यूरिंग कहते हैं। बाय पुटिंग फर्टिलाइजर्स इन राइट प्रोपोर्शन मेक्स प्लांट्स हेल्दी एंड विगरस। यदि हम लोग प्रॉपर जो प्रोपोर्शन होता है उसमें यदि प्लांट्स में यदि अपन खाद डालें तो उससे हम प्लांट को हेल्दी तथा अधिक ओज वाला बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर शुगर केन shoots attacked by top borer, application of ammonium sulfate induced tillering, early sown cucurbits in well manured field withstand the attack of red pumpkin beetle। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि जो शुगर केन की जो सूट है उसको ये टॉप बोरर के अटैक से हम अमोनियम सल्फेट के द्वारा हम लोग बचा सकते हैं। और जो कुकर बिट्स है जिसको अपन कहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो वो होता है जो आरिया जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, तो या ककड़ी जिसको कहते हैं,
उसको इन्फेक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, खाद के द्वारा या प्रॉपर मैन्योर के द्वारा हम उसको रेड पंपकिन जो बीटल होता है उसके इन्फेक्शन से उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीन कल्चर, रिमूवल ऑफ ऑल अनडिजायर्ड प्लांट्स, प्लांट डेब्रीज एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द फील्ड। यदि हम क्या करें, जो आपका जो प्लांट है जिसके साथ में और जो वीड्स जो लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कोई भी वीड हो जो प्लांट डेब्रीज जिनको कहते हैं, या अन्य जो भी है ना जो पौधे जो लग जाते हैं, यदि उन अनडिजायर्ड प्लांट्स को यदि हम रिमूव कर दें तो भी हम उस जो मुख्य जो पौधा है उसको हम पेस्ट से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनडिजायरेबल प्लांट्स इन गार्डन गिव प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड फूड टू द न्यूली इमर्ज्ड निम्फ ऑफ मैंगो मिली बग। ये जो बग है मैंगो मिली बग, ये क्या करता है, ये अदर जो प्लांट्स होते हैं जो कि और प्लांट्स होते हैं उनसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। यदि उन हम प्लांट्स को यदि हटा दें तो ये जो बग है, ये है ना जो निम्फ जो है, बग का जो निम्फ है, ये है ना जो उससे फूड प्राप्त नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। तो यदि हम क्लीन प्रकार से यदि हम एग्रीकल्चर करें तो उससे भी हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को पेस्ट से इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। देन है टाइम ऑफ सोविंग। जो फसल उगाने का जो समय होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि उस समय के हिसाब से यदि हम फसल लगाएं तो हम लोग है ना जो फसल को जो वेस्ट है उनसे इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। बाय एडजस्टिंग टाइम ऑफ सोविंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम इन्फेस्टेशन। For example, rice nurseries should not sow before a particular time, for example 20th May, to avoid attack of rice borers. राइस बोरर्स के अटैक से यदि हम राइस को बचाना चाहते हैं तो हमको 20 मई के पहले है ना जो हमको राइस को उगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय राइस बोरर्स का जो अटैक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से यदि हम गन्ना है जो शुगर केन है, शुगर केन शुड बी हार्वेस्टेड बिफोर मिड February टू अवॉइड एग लेइंग ऑफ टॉप बोरर्स। और शुगर केन को यदि हमको इनके इन्फेक्शन से बचाना है तो शुगर केन को हमको मिड February से पहले हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि है ना जो यदि टॉप बोरर क्या करेंगे, यदि एग ले कर देंगे तो उस शुगर केन की फसल को वो नष्ट कर देंगे। तो जो फसल को उगाने का तथा हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके भी मैनिपुलेशन से हम आसानी से कोई भी फसल को हम जो आपका जो इंसेक्ट पेस्ट है उससे नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उससे अगला है प्रूनिंग एंड थिनिंग। Some pests are carried from old to new crops in case of perennial plants and fruit trees. Therefore, proper pruning of undesirable portion of citrus useful to check the citrus leaf, minors, citrus red, scales, etc. तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लांट्स की यदि हम प्रूनिंग करें यानी छोटे जैसे जो फैल रहा है उसको हम छोटा छोटा प्रूनिंग एंड थिनिंग करें, तो छोटा छोटा हिस्सा काट दें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ये जो इनके जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले जो पेस्ट है उसको बचा सकते हैं। जैसे सिट्रस लीफ को हम लोग सिट्रस लीफ माइनर से तथा सिट्रस रेड स्केल से हम लोग बचा सकते हैं प्रॉपर प्रूनिंग तथा अनडिजायरेबल पोर्शन को निकाल करके। तो यदि हम इस सिट्रस की यदि है ना जो प्रॉपर प्रूनिंग करें और अनडिजायरेबल पोर्शन को भी यदि हटा दें तो हम सिट्रस प्लांट को इन जो दोनों जो इंसेक्ट पेस्ट है उनके इन्फेक्शन से हम उसको बचा सकते हैं।